डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए ध्यान से एक बार, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ये आपको कंडीशन गिवन है, ठीक है, कि ए पी की वैल्यू 3/7 ए बी के इक्वल है, ठीक है, हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। जो पी पॉइंट है वो लाइन ए बी पर स्थित है। तो आपको पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके फुल मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, -2 है। ए की वैल्यू यहाँ पर लिखिए -2, -2। और ठीक है, ए और बी क्रम से बी की वैल्यू ये वाली होगी 2, -4 बी की वैल्यू है, ठीक है। अब बोला क्या है, हो तो बिंदु पी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। रेखाखंड ए बी ये है और पी पॉइंट इस पर स्थित है। तो यहाँ कहीं कहीं भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पी पॉइंट यहाँ पर होगा। इसने बोला है ना कि ए बी पर पॉइंट पी लाई करता है, तो पॉइंट पी को चाहो आप यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, चाहे बीच में मानो, बस ए बी पर होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, और रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए आपको कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ए से पी का जो पार्ट है, ए से पी, इसको मानेंगे m1। क्या मानेंगे, m1। और पी से बी तक हम मानते हैं m2। क्या मानेंगे, m2, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें m1 m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें गिवन है कि ए पी की जो वैल्यू है वो 3/7 ए बी है, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी पॉइंट ए बी पे लाई करता है, तो ए पी प्लस पी बी करेंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है। ए से पी जाएंगे, पी से बी जाएंगे तो ए बी तक जाएंगे। तो यानी ए बी को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके ए पी प्लस पी बी, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 मानकर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 का ए पी से होगा 7 ए पी, और 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों से होगा 3 ए पी प्लस 3 पी बी, ठीक है। अब ए पी वाली टर्म को एक तरफ करना है, 7 ए पी माइनस में 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी, ठीक है। 7 ए पी से 3 ए पी माइनस करिए, कितना हुआ 4 ए पी, यहाँ पर 3 पी बी पहले से है, ठीक है। अब क्या करना देखिए ध्यान से, ए पी को आपने सेम रखना है, इधर से जो पी बी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, पी बी इक्वल टू इधर 3 है मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसको ए पी डिवाइड को रेशियो में लिखते हैं, ए पी इज टू पी बी अनुपात, यानी ये अनुपात है, ठीक है, 3:4। अब देखिए ए पी को आपने क्या मानना है, ए पी को m1 है, ए पी को m1 लिख सकते हैं अनुपात, पी बी को आपने m2 लेट किया तो पी बी को m2 इक्वल टू 3:4, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये अनुपात आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए अब आपको बिंदु पी के निर्देशांक निकालना है, इस बिंदु पी के। तो पी के लिए हम क्या करेंगे, इसको x, y मान लेंगे, और इसको x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र बेसिकली होता क्या है,
एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 तो y के लिए y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू m1 कितना है, m1 की वैल्यू आपने निकाला है, m1 ये 3 है, m2 4 है, तो m1 है यहाँ पर 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है m2 4, x1 माइनस 2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 4। सेम यहाँ पर देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 3, y2 माइनस 4 प्लस m2 की वैल्यू बाद वाली 4, y1 की वैल्यू -2, माइनस का ध्यान रखना -2। ठीक है, दिख तो रहा होगा ना आपको। चलो अब देखिए अपॉन में क्या m1 प्लस m2 3 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 प्लस -4 2 जा 8, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, y इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस का 12 प्लस -4 2 जा 8 और 3 प्लस 4 7। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू -8 प्लस 6 -2/7, y इक्वल टू -12 -8 -20/7। ठीक है, अब आप लिखेंगे अतः करके। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है, अतः करके लिखना है। एग्जाम में हम लिखेंगे यहाँ पे अतः बिंदु P के निर्देशांक तो कितना होगा, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर देखिए P को आपने x, y माना था, x की वैल्यू कितनी है -2/7 और y की वैल्यू क्या है -20/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। बिंदुओं a -2 + 2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, AB को 4 बराबर भागों में बांटना है, उससे जो बिंदु बनेंगे उनके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, A पॉइंट याद रखना -2,2, B पॉइंट क्या 2,8 है। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो सबसे पहले हम इसके लेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ए बी लाइन को 4 बराबर भागों में हमें बांटना था और इससे जो बिंदु बनेंगे उनके निर्देशांक ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे। पहले एक मान लो ये भाग है, एक मान लो ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने भाग बन गए 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब हमें इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने जो बीच में बने हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, इसको P, इसको Q, इसको R मान लो। ठीक है, इन तीनों पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट में फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए A पॉइंट को आपको x1 y1 लेट करना है, B पॉइंट को x2 y2 लेट करना है। ठीक है, P पॉइंट को सबसे पहले निकालेंगे तो इसको x y मानेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, P पॉइंट के लिए A से P तक लेंगे हमेशा, तो ये m1 होगा। तो m1 कितना पार्ट है, A से P तक 1 पार्ट है, तो 1, m1 की वैल्यू 1। अब P से B तक लास्ट तक लेंगे तो ये m2 होगा, इतना तुम्हारा m2 कितना होगा, यहाँ पर 3 पार्ट है 1 2 3, तो m2 की वैल्यू 3 होगा। ठीक है, तो पहले हम P पॉइंट के लिए ऐसे करेंगे, फिर सेम Q पॉइंट के लिए करेंगे, R पॉइंट के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड लेट माना विभाजन बिंदु P के निर्देशांक जो विभाजन बिंदु P है इसके निर्देशांक मैंने x, y मान लिया। अब लिखेंगे हम विभाजन सूत्र से। ठीक है, एक बार लिख रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2
अब y के लिए y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। m1 कितना, देखिए m1 क्या है 1, m1 की वैल्यू यहाँ पे 1, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है m2 3, x1 कितना है माइनस का 2, m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 3, y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 कितना है 8, m2 कितना है 3, y1 कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस में 3, कितना होगा 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 3 जा 6 अपॉन में 4, y इक्वल टू 8 1 जा 8 3 2 जा 6/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, देखिए कितना होगा -6 + 2 तो -4/4, 4 1 जा 4 1 टाइम कटेगा, y इक्वल टू 8 और 6 14/4, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू 7/2 है। तो अतः पॉइंट P कितना होगा, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 7/2, तो P पॉइंट कितना होगा 1, 7/2। इसी प्रकार आप Q पॉइंट निकाल लेंगे, तो Q पॉइंट के लिए हमें इस डायग्राम को वापस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, आपने P पॉइंट निकाल लेता है 1, 7/2। अब आपको निकालना है Q पॉइंट, तो Q के लिए आप क्या करेंगे, A से Q तक M1 लेंगे, तो M1 कितना है यहाँ पर 1 2 पार्ट है, तो M1 की वैल्यू 2, और Q से B तक M2 लेंगे, तो M2 कितना होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट बने हुए QR और RB, ठीक है। अब वही सेम इसको x1 y1 और लास्ट वाले को x2 y2 और विभाजन सूत्र यूज करना है। तो विभाजन सूत्र आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो क्या होता है x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना है 2 है, m2 कितना है 2 है, x1 कितना है माइनस का 2 है, वैल्यू ध्यान से रखनी है m1 m2 2 + 2, ठीक है। m1 m2 क्या 2 + 2 है, y इक्वल टू m1 कितना है 2, y2 कितना है 8, m2 कितना है 2, y1 कितना है 2, m1 प्लस m2 2 प्लस में 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 2 + 2 4, y इक्वल टू 8 2 जा 16 2 2 जा 4 2 2 4, ठीक है। कितना होगा 4 होगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना पूरा इस टाइप ही। चलो x इक्वल टू कितना होगा 4 - 4 0, 4 को 0 से डिवाइड करो 0 हो जाएगा ये, y इक्वल टू 16 4 20, 20 को 4 से भाग तो 4 5 20 5, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5 है, तो अतः बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक कितना होगा, Q के निर्देशांक यहाँ पर इसको हमने x y मानना था, तो x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, y की वैल्यू क्या 5, तो 0,5 पॉइंट क्या होगा Q होगा। अब सेम हम पॉइंट R निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस डायग्राम को वापस बनाते हैं पहले। अब डियर स्टूडेंट P पॉइंट आपने निकाल दिए, Q निकाल दिया, अब आपको R निकालना, तो R के लिए इसको x, y मानेंगे। अब A से R का डिस्टेंस ये m1 होगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 पार्ट है, तो m1 की वैल्यू 3 यानी 3 हो जाएगा, और R से B तक एक ही पार्ट है, तो m2 की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको विभाजन सूत्र यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से तो क्या होता है x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब x इक्वल टू m1 कितना है m1 3 है, x2 कितना है देखिए इसको x1
इसको y1 ए पॉइंट को b को, इसको x2 y2। देखिए यहाँ पर x2 कितना है 2 है, m2 कितना है 1, x1 कितना है -2, m1 प्लस m2 3 प्लस में 1, y इक्वल टू m1 कितना है 3, y2 कितना है 8, m2 कितना है 1, y1 कितना है 2, m1 m2 कितना है 3 प्लस में 1। तो x इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 3 प्लस 1 4, y इक्वल टू 8 3 जा 24 प्लस में 2 1 जा 2 अपॉन में 4। ठीक है, कितना होगा x इक्वल टू 6 माइनस 2 4/4, 4 1 जा 4, और यहाँ पे कितना हुआ 24 प्लस 2 26/4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू यहाँ पर 13/2 है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः करके, अतः बिंदु r के निर्देशांक, r के निर्देशांक, तो बिंदु r के निर्देशांक कितना निकाला आपने, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 13/2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट r कितना होगा 1,13/2। ठीक है, तो ऐसे आपको इन तीनों पॉइंट की निर्देशांक ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो पहले इसको नोट कर ले आप सही से बिल्कुल। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। ठीक है, देखिए एक समचतुर्भुज रोम्बस है, तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता होगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा इस लाइन को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट, मैंने मान लिया है कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब बोला क्या क्वेश्चन में, इसके शीर्ष क्या है 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। तो a की वैल्यू मान लो 3, 0, इसको b पॉइंट मान लो, b की वैल्यू मान लो 4, 5 और c की वैल्यू -1, 4 और d की वैल्यू -2, -1। ठीक है, तो ये c हो गया, ये d पॉइंट हो गया। ठीक है, हमसे बोला क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि डायगोनल d1 इंटू डायगोनल d2 और हाफ। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, आपको विकर्ण AC की लंबाई एंड विकर्ण BD की लंबाई ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे वो पहले ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड हम यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण AC की लंबाई। ठीक है, तो विकर्ण AC की लंबाई, तो विकर्ण AC की लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। आपको पता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए AC के लिए ये x1 y1 यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो x2 कितना होगा, देखिए x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू +3 ऊपर स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0 ऊपर स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 0 कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसको आप जब अगर ऐड करेंगे तो 2 इंटू में 16 होगा, यानी 16 में 32, 32 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4√2। ठीक है, तो ये विकर्ण AC की लंबाई आई है। अब आपको विकर्ण BD की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो BD की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे विकर्ण BD की लंबाई। तो विकर्ण BD की लंबाई के लिए दूरी सूत्र आपको यूज करना पड़ेगा सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो विकर्ण BD के लिए देखिए, विकर्ण BD के लिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। इनकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, x2 कितना है -2, x1 कितना है 4 ऊपर स्क्वायर
प्लस y2 कितना है -1, y1 कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 है, y1 क्या है +5 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से पहले कितना होगा, -2 -4 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 36 और -6 का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में 2 इंटू में, ये 2 बार है ना तो 2 इंटू में 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6√2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको निकालना है समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह नहीं है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू में विकर्ण AC इंटू में विकर्ण BD, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 विकर्ण AC की लंबाई कितनी है, यहाँ पर देखिए विकर्ण AC की लंबाई आपने निकाली 4√2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4√2 रखेंगे। विकर्ण BD की लंबाई आपने यहाँ पे निकाली 6√2, तो यहाँ पे 6√2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू में यहाँ पर इस 6 को पहले लिखी, 2√2 कितना होता है, केवल 2 होता है, कितना होगा 2 6 12, 12 2 24 वर्ग इकाई। तो ये इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।